अस्सलाम वालेकुम। आज हम मनी प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे कि हम मनी प्लांट की विंटर में केयर किस तरह कर सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बस शौक़ से अपने घरों में लगाते हैं और हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पॉट्स में लगाते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं और वो हमारे घरों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्लांट की लीव्स सूखने लग जाते हैं, उनकी टिप्स जो होती हैं वो ब्राउन सी होने लग जाती हैं और काफ़ी परेशानी हमें इसमें होती है। इसलिए जब लीव्स इसके झड़ जाते हैं तो देखने में ये प्लांट लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी टिप्स हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, विंटर में भी और समर में भी। लेकिन ये क्योंकि मैं इस विंटर में बना रही हूँ इसलिए मैं आपको इस वक्त सिर्फ विंटर के बारे में बताऊंगी। समर के बारे में तो मैं कोई वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने समर की में इस प्लांट की केयर के बारे में, मनी प्लांट की केयर के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनी प्लांट को हम किस तरह इस तरह से ख़राब होने से बचाएं। मनी प्लांट चूँकि हर सीज़न में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। बहुत से लोगों को ये ख्याल है कि मनी प्लांट सर्दियों का प्लांट है और सिर्फ सर्दियों में ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी प्लांट ना सिर्फ ये कि सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है बल्कि गर्मियों में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। हमें सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि हमने इसको रखा हुआ कैसे है, इसलिए कि मनी प्लांट बर्दाश्त नहीं करता डायरेक्ट सनलाइट को, वो भी स्पेशली गर्मियों की। लेकिन सर्दियों की सनलाइट ये बर्दाश्त कर लेता है और सुबह की 12 बजे तक की सनलाइट, अगर डायरेक्ट सनलाइट इसको मिले, लेकिन उस 12 बजे की सनलाइट में इसको पूरे टाइम धूप में नहीं होना चाहिए। उसमें से सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे ये सनलाइट में रहे। जैसे कि अगर ये सुबह 10 बजे इस पर धूप आ रही है तो 11 बजे तक इस पर धूप चली जाए, या फिर अगर 7 बजे धूप आ रही है तो सुबह 8 बजे या 9 बजे तक की धूप इसमें रहे। अमूमन धूप देर से ही निकलती है, लेकिन हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आए। आप ये देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पर ये रखा हुआ है और कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर गर्मियों में बहुत थोड़ी सी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट ऊपर से ग्रीन नेट से आती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा देर तक के लिए आती है। और मेरे ये प्लांट मुसलसल कंजस्टेड होता जा रहा है और आप देखिए कि इसके लीव्स कितने सारे मैंने निकाल दिए, पानी में लगा दिया, लेकिन इसके लीव्स मुसलसल निकले चले आ रहे हैं। और ये छोटे साइज़ का ही है, चूँकि बड़ा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने इसको बहुत ग्रो करने दिया। अगर मैं इसकी थोड़ी कटिंग कर लेती, कम इसकी ब्रांचेस होती तो ये होता। तो मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा हुआ है बहुत देर के लिए। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ पर सनलाइट जो है, अगर शाम की आ रही है तो चलिए शाम की सनलाइट भी 1 घंटे मतलब ख़त्म होने से पहले, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं। शाम की सनलाइट भी, लेकिन 4 से 5 बजे की सनलाइट में, और बीच की 2 बजे के बाद 12 बजे से 3 बजे तक की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में से बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें वाटरिंग की। देखिए मनी प्लांट के बारे में ये है, तो हम नर्सरी में से जब लेते हैं तो सब ये कहते हैं कि मनी प्लांट को कम पानी देना चाहिए। बेशक मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भी कंडीशंस होती हैं। बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा मनी प्लांट सूख रहा है, उसके लीव्स झड़ रहे हैं। तो लीव्स झड़ने की कई वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है कि लीव्स अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं। दूसरी ये कि ओवर वाटरिंग और पानी कम डालने से भी लीव्स हमारे झड़ते हैं। लीव्स ज़्यादातर जो झड़ते हैं वो कम डालने से झड़ते हैं। हम कहते हैं कि पानी कम डालना है और मनी प्लांट के बारे में ये है भी, और लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा तजुर्बा इससे बिल्कुल उल्टा है। मैं मनी प्लांट को अच्छे तरीके से पानी देती हूँ और आप मेरे मनी प्लांट देख सकते हैं कि आप नहीं कहेंगे कि इसको कुछ मसला है। आप इसके लीव्स देखिए, सारे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे हैं। और अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ, वहाँ तो और बड़े बड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कि मेरा ये जो नीचे की तरफ का पोर्शन है वो देखिए कितने ज़्यादा इसमें मिट्टी भी कम है और आप देखिए कितना कंजस्टेड हो रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ, पानी कम डालूँ, तो मेरा ये प्लांट तो सूख जाएगा। और फिर बाज़ औक़ात मैंने इसको सर्दियों में, गर्मियों में मैं 2-2 दफ़ा पानी डाला, लेकिन सर्दियों में हमें चेक करके पानी डालना है, पानी कम नहीं करना है कि हमने आज पानी डाल दिया फिर 3 दिन तक पानी नहीं डाला तो फिर तो लीव्स आपके सूखेंगे ना। इसलिए जब बहुत
ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे प्लांट हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, चेक करके डालना पड़ता है। और जब पानी की ज़्यादती हो जाती है तो जैसे ड्रेनेज होल हम अच्छा रखते हैं, क्योंकि हम इसकी सॉइल बहुत अच्छी रखते हैं, तो ड्रेनेज होल अच्छा रखते हैं तो पानी जितना भी होता है वो निकल जाता है। तो आप ज़रूर चेक करके पानी डालें कि आपके प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत है, क्या बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। जैसे सर्दियों में आपने आज पानी डाला, अब आपने देखना है कि अगर बहुत मौसम ठंडा है तो आप अगले दिन पानी मत डालें, लेकिन उसके एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के आपने पानी ज़रूर डालना है और चेक करके डालना है, ठीक है, इस तरह आपने डालना है। और इसके अलावा आपको ये बताऊँ, इसकी मिट्टी की अगर बात करें, सॉइल की, तो सॉइल हमें बहुत अच्छी वेल ड्रेन लेनी है। वेल ड्रेन सॉइल होगी तो पानी जमा नहीं होगा। आप उसके अंदर कंपोस्ट ले लीजिए, आप कोकोपीट ले लीजिए, अपनी गार्डन की सॉइल लीजिए, इसको मिक्स करके एक अच्छे से सॉइल बनाइए और आप उसमें डालिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो सॉइल जब अच्छी लेते हैं ना, तो आप देखिए कि हमारे छोटे छोटे पॉट में भी कितनी अच्छी तरीके से हमारे प्लांट्स लग जाते हैं। आप ये देखिए कि ये मेरा इतना छोटा सा है और इसमें कितनी थोड़ी सी जगह है, लेकिन आप मेरे प्लांट देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है, इसके अंदर भी देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये देखिए ये पॉट, इसमें तो हमें सॉइल बहुत अच्छी रखनी होती है, वेल ड्रेन रखनी होती है और काफ़ी रिच सॉइल रखनी होती है। इसी तरह आप देखिए कि मेरा ये वाला मैंने ऊपर रखा हुआ है और ये देखिए इसमें से होता हुआ ये नीचे आ रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, जहन से निकल जाती हैं, सबकी निकल जाती हैं, तो वो आपने बहुत ख्याल रखना है, वही मनी प्लांट के बारे में। इसी तरह आप देखिए मेरा ये मनी प्लांट है, इसके लीव्स देखिए आप कितने ज़बरदस्त हैं। तो पानी का आपने इसी तरह रखना है, चेक करना है। और अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो लीव सूखने की एक बहुत बड़ी वजह पानी कम डालना होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे इन मनी प्लांट के लिए, और वो भी आप जो होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और आपको ये पता है कि चूँकि ये सारे लीव्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा काऊ डंग फर्टिलाइज़र पसंद होता है, तो लिहाजा हम इसके अंदर, चूँकि देखिए छोटा सा पॉट है ना, तो मैं इसके अंदर डाल तो नहीं सकती हूँ बहुत ज़्यादा गोबर की खाद, वैसे तो मैं इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। और आप इसके अंदर हर 15 डेज़ बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए और ऐसा फर्टिलाइज़र बनाइए जिसमें आप गोबर की खाद भी हो, उसके अंदर थोड़ा सा आप जो हम बनाना पील का बनाते हैं फर्टिलाइज़र, उसको मिक्स करके अपने प्लांट को दीजिए। और आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और करता ही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना उसकी कोई टिप्स सूखेंगी, ना कुछ होगा, और आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो आप फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक आपको दिखाऊं एक चीज़ कि देखिए, जब फर्टिलाइज़र हम कम कर देते हैं तो थोड़े से लीव्स की ऊपर से टिप सूखने लग जाती है। अब आप ये देख रहे हैं मेरी ये लिप्स जो है सूख रही है, ये चीज़ की इंडिकेशन है कि अब आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है, करनी है। चूँकि सॉइल हम पानी डालते हैं तो ये भी होता है कि सॉइल हमारी बह जाती है, और ये हमारे प्लांट सामने से तो हमें दिखता है कि ये ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन नीचे से सॉइल आहिस्ता आहिस्ता कभी निकल भी जाती है, कम हो जाती है। और फिर जब कभी प्लांट बहुत सूखता है तो हम चेक करते हैं तो वहाँ उसकी रूट्स ओपन होती हैं। रूट्स को ओपन नहीं होना चाहिए, रूट्स के ऊपर आप चेक करके मिट्टी डालते रहें। अब देखिए मेरा इतना कंजस्टेड हो गया है ना, तो अब मैं इसको निकालूंगी, कुछ इसमें से कुछ इसकी ब्रांचेस कहीं और लगाऊंगी, वरना तो ये बहुत कंजस्टेड होने की वजह से चूँकि हो गया है। और हम इसको फैला के, जब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जैसे मैंने कर दिया है ना, इसको भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा फैलाना चाहिए ताकि एयर पास हो उसके दरमियान, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, देखें जैसे कि ये है, ये भी मेरा बहुत कंजस्टेड हो रहा है, अब मुझे इसको भी करना है और इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। और बड़े लीव करने के लिए ये भी होता है कि अच्छा फर्टिलाइज़र डालना है। आप इसमें बनाना पील कर डालें, साथ मैंने आपको बताया गोबर की खाद का डालें, और हर 15 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आप इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा जो लीफ कंपोज है वो, अगर आपके पास जगह है, थोड़ी सी गैप है, थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, हम जब इसको चढ़ाते हैं तो हमें बहुत ज़ोर से इनकी ब्रांचेस को खींचना नहीं है, और जड़ से ज़रा सा खींचना नहीं चाहिए। इनकी रूट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, हम ज़रा सा ज़ोर से इसको हिला देते हैं तो हमारे प्लांट जो है वो सूख जाते हैं। और बड़े लीफ के लिए आपको इसकी बहुत सारी ब्रांचेस पर हम फैलने नहीं देते हैं,
अगर हम नहीं फैलने देते, कट करते रहते हैं, तो फिर हमारे जितने भी लीव्स निकलते हैं, जो 1-2 ब्रांचेस निकलती हैं, वो बहुत अच्छी और ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। आइए मैं आपको एक और दिखाती हूँ। आप ये देखिए कि मेरा ये प्लांट देखिए आप, इसके अंदर भी आप देखें कि लीफ अच्छे खासे, एक ब्रांच इसकी बहुत अच्छी निकली, बड़ी बड़ी, लेकिन मैं इसको अभी लगाया नहीं है। और इसकी आप ब्रांचेस देखिए कितनी ज़्यादा हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं आप, तो ये अच्छे फर्टिलाइज़र का काम है। आप अच्छा फर्टिलाइज़र डालिए तो अब आप देखिए कि लीव्स, और कुछ लीव्स की उम्र भी हो जाती है, देखिए वो सूख जाते हैं। अभी थोड़ी कि हमारा प्लांट सूखने लग गया है, इस लीव्स को निकाल दीजिए आप। ये भी करना चाहिए कि लीव्स को निकाल देना चाहिए। और अब आप देखिए मेरा ये प्लांट कहाँ से कहाँ होता हुआ, ये देखिए इसकी, ये देखिए कितना ज़्यादा, और ये कहाँ से कहाँ चला गया है। और एक और बात आपको बताऊँ मैं कि ये देखिए कि अगर आपका प्लांट इस तरह लंबा सा होता चला जा रहा है, तो आप इसकी आगे की ब्रांच एक कट कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपको जल्दी जल्दी कई ब्रांचेस मिलेंगी। दिखाऊँ मैं आपको मज़े की बात, ये देखिए एक ही ब्रांच निकल रही है ना, इसी को पलटिए तो देखिए एक ही ब्रांच निकल रही है इसी में। इसी से ज़रा आप ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, तो आपको एक ये छोटी सी ब्रांच दिखेगी। देखा आपने, ये वो नहीं है, रूट नहीं है, ये ब्रांच है। तो जब हम कट कर देते हैं इस तरह से आगे से, चूँकि ये बहुत देखिए लंबा हो गया है, जब कट कर देते हैं तो इसकी जल्दी जल्दी ब्रांचेस निकलनी शुरू आती है। तो इस तरह से मनी प्लांट को हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, और इसको वॉश ज़रूर कर लिया करें। थोड़े थोड़े दिनों बाद आप इसको वॉश कर लेंगे ना, तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये चंद बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, ताकि मैंने कहा सोचा कि चलें आप लोग को थोड़ा सा मैं याद करा दूँ कि अच्छा फर्टिलाइज़र, पानी का ख्याल, और समझिए लोकेशन, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।